Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Student, today we will continue our chapter 2 civics, state government. In last video we were doing about the power of governor. Today we will continue them, and third power is financial power. ठीक है, हमने पीछे किया है, इसके लेजिस्लेटिव पावर की हैं, एग्जीक्यूटिव पावर की हैं। अब हमारी क्या आएंगी? फाइनेंशियल पावर, यानी कि गवर्नर के पास वित्तीय शक्तियाँ कौन सी हैं। गवर्नर हैज़ द फॉलोइंग फाइनेंशियल पावर, उसके पास ये फाइनेंशियल पावर है। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट असेंबली विदाउट द गवर्नर रिकमेंडेशन इन प्रियोर अप्रूवल। तो हम मनी बिल के बारे में हमने किया था कि मनी बिल कहाँ पर विधानसभा में पेश किए जाते हैं, और मनी बिल के ऊपर है साइन करने होते हैं गवर्नर को। ठीक है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकता या उसको डिले भी नहीं कर सकता, मना भी नहीं कर सकता और उसको लेट भी नहीं कर सकता। रीज़न इज़ दैट क्योंकि मनी बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले ही हम गवर्नर की अप्रूवल लेनी होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी मनी बिल है अगर वो विधानसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो इंट्रोड्यूस करने से पहले किसकी परमिशन लेनी होगी? गवर्नर की। ठीक है, ये उसकी पावर है। विदाउट हिज परमिशन मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन असेंबली। क्लियर? ही कॉजेज द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट टू बी द लेड बिफोर द हाउस बिफोर द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। कोई भी बजट अगर पेश करना है या कोई भी वित्तीय वर्ष की शुरुआत करनी है तो उसमें क्या होगा? असेंबली को कौन एड्रेस करेगा? गवर्नर। ठीक है, पहले गवर्नर की स्पीच होगी, उसके बाद ही सेशन शुरू होगा। ही हैज़ एट डिपोजल अ स्टेट कॉन्टिजेंसी फंड टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। जो स्टेट के फंड होते हैं जिसमें क्या है, कोई हेल्प करता है उसका पैसा आता है, और जो टैक्सेस वगैरह होते हैं उसको कलेक्ट किया जाता है। तो उसमें से अगर कोई भी अचानक से सडनली अगर कोई भी एक्सपेंडिचर करना पड़ जाए तो वो की परमिशन से किया जाएगा? गवर्नर की परमिशन से। मीन्स जो फंड के ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका रहता है? गवर्नर का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है जुडिशियल पावर। इसमें हमारी नेक्स्ट शक्तियाँ आएंगी कि जो गवर्नर है वो किस तरह की जजमेंट कर सकता है। गवर्नर पोसेस द फॉलोइंग जुडिशियल पावर: द ग्रांट पैर्डन्स, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट अंडर स्टेट लॉ एक्सपेक्ट डेथ सेंटेंस। तो जो गवर्नर है वो किसी की सज़ा को माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है, कोई भी उसको सज़ा मिली है उसको माफ़ भी किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। केवल जो डेथ केस में होता है, अगर किसी ने किसी की डेथ की है, किसी की या उसको फांसी की सज़ा हुई है, उसको वो कम नहीं कर सकता, उसको वो माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन अगर और कोई सज़ा मिली है, जैसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है, उम्र कैद होती है, उसको कम किया जा सकता है या उसको माफ़ भी किया जा सकता है। इनकी गवर्नर के पास पावर होती है वो इस तरह के केस को हैंडल कर सके। द अपॉइंटमेंट प्रमोट द पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जज इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। इसके अलावा क्या रहती है? जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनको प्रमोट कर सकता है, उनको अपॉइंट कर सकता है। किसकी सलाह से करेगा? किससे कंसल्टेशन करेगा? हाई कोर्ट से। ठीक है, हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनसे एडवाइस लेके वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं उनको प्रमोट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। He is consulted by the president at the time of the appointment of judge to the high court। इसके अलावा जब हाई कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होती है, वो गवर्नर जब करता है उस स्टेट के हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट, तो उस टाइम पे वो किससे सलाह लेगा, किससे एडवाइस लेता है? वो प्रेसिडेंट से। मीन्स प्रेसिडेंट से पूछकर ही वो हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट हमारी आती हैं डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर में क्या रहेगी? उसकी विवेकशील शक्तियाँ। क्रिएशनरी पावर में क्या आएगी? विवेकशील शक्तियाँ। मीन्स वो इंडिविजुअल जो जजमेंट लेता है, किसी की सलाह नहीं लेता, वो अपने माइंड से, अपने थिंकिंग से सोच के कि क्या गलत है क्या ठीक है, उसके बेस पर जब वो कोई भी जजमेंट करता है, कोई भी डिसीजन लेता है, उसको हम डिस्क्रिशनरी पावर्स बोलते हैं, विवेकशील शक्तियाँ बोलते हैं। इसके अंदर क्या रहता है? गवर्नर एक्सरसाइज हिज ओवन इंडिविजुअल जजमेंट इन सर्टेन सिचुएशन। कुछ स्थितियों में ऐसी
डिसीजन लेता है। ही मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग इन द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन फॉलोइंग मैटर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो भी मेंबर हैं वो अगर एडवाइस देते हैं और वो एडवाइस ठीक है या गलत है, ठीक है, ये जानना किसका काम है, कौन इसके ऊपर सोच विचार करेगा, थिंकिंग करेगा, गवर्नर। यानी कि खुद वो देखता है कि कुछ मैटर में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस देते हैं वो ठीक है या गलत है। ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ पर वो एडवाइस दे रहे हैं। व्हेन नो पार्टी कमांड्स द एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द स्टेट असेंबली ही मे यूज हिज डिस्क्रेशन इन द सेलेक्टिंग द चीफ मिनिस्टर। जब हमने लास्ट में भी किया था पावर्स में, जो उनकी लेजिस्लेचर पावर थी, तो उसमें भी था और अब भी आ रहा है कि इसमें अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं रहती, अपनी मेजोरिटी को लॉस कर देती है, तो उस टाइम पे वो गवर्नर सेलेक्ट करता है कि किसको चीफ मिनिस्टर बनना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन होगा, वो किसको इनवाइट करेगा चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, वो इसकी पावर किस तरह की है, डिस्क्रिशनरी पावर है ये, यहाँ पर उसकी विवेकशील शक्तियाँ हैं। टू डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच हैज़ लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट असेंबली, बट इफ द चीफ मिनिस्टर इंसिस्ट अपॉन रिमेनिंग इन ऑफिस एंड आस्क फॉर द डिसोल्यूशन to the assembly after having lost its confidence, the governor may use his own discretionary power, either the dismiss the council of minister or the dissolve the assembly. He may recommended fresh election in the state. इसके अलावा क्या करता है, वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनको डिसमिस कर देता है। क्यों करेगा, कैसे कर सकता है, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस है वो लॉस्ट कर देते हैं, यानी कि उनका विश्वास मत है, वो मेजोरिटी में जब नहीं रहते तो क्या होता है, वैसे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट भी करनी होती है। वो अनाउंसमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है, जब कोई भी मेजोरिटी में अपनी सरकार नहीं बना पाते तो इस टाइम पे वो रिकमेंड करेगा कि फ्रेश स्टेट में नए सिरे से इलेक्शन होने चाहिए। To report the president that the government state cannot be run according to provision of the constitution. This means the imposition of the constitutional emergency and president's rule in the state. इसके अलावा स्टेट के अंदर क्या कंडीशन चल रही है, क्या सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट किस तरह से रन कर रही है, तो ये सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन किसको, प्रेसिडेंट को देनी होती है। ठीक है, अगर वहाँ पे जो गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन रन नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलती, तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट हो जाता है। गवर्नर रिपोर्ट करेगा प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट क्या है, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वहाँ पे कौन रूल करेगा, गवर्नर। नेक्स्ट हमारी आती है, द गवर्नर में रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट टू अ बिल, ही मे सेंड इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन, ही मे इवन रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट असेंट। इसके अलावा क्या रहता है कि जो गवर्नर है वो किसी भी बिल पे साइन करने से मना भी कर सकता है और क्या है, उसको वापस भी भेज सकता है, किसके लिए, रिकन्सिडरेशन के लिए, यानी कि उसको दोबारा से उसके ऊपर सोच विचार करने के लिए। ठीक है, दीज आर द पावर ऑफ गवर्नर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट हमारी आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है, मंत्री परिषद होती है स्टेट में, जो भी गवर्नमेंट बनती है उसमें एक हेड होता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उसके हेल्प के लिए जो मेंबर्स होते हैं, उसमें जो एमएलए होते हैं उन सबको, उसके ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे। तो इसमें कौन हेड करता है, उसको चीफ मिनिस्टर हेड करता है और किसकी एडवाइस पे वो काम कर रहे हैं, गवर्नर की। ठीक है, गवर्नर उनको अपॉइंट करता है। हु इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, यानी कि जो कि संवैधानिक मुखिया होता है। ठीक है, हेड कौन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर, लेकिन जो एक्चुअल में जो एडवाइस देता है या हेड होता है, जो जिसको हम फॉर्मल भी बोल सकते हैं, जो संवैधानिक मुखिया कौन होता है, हमारा गवर्नर होता है। द रियल पावर आर ऑफ कोर्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन जो रियल पावर होती है, वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, वो किसके पास होती हैं, चीफ मिनिस्टर के पास और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास।
यहाँ फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किस तरह से अपॉइंट किया जाएगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर। द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले क्या होगा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करना है या चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, वो कैसे बनेंगे, वो अदर मिनिस्टर की एडवाइस पर बनेंगे। ओनली अ मेंबर द लेजिस्लेचर कैन बी मिनिस्टर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कोई भी एक मेंबर है, वो क्या है, स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है उसमें क्या है, मिनिस्टर बन सकता है और चीफ मिनिस्टर बन सकता है। यानी कि जो भी एमएलए हैं उनमें से एमएलए में से कोई भी मेंबर है जो रूलिंग पार्टी में है, ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर में क्या है, मेंबर मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बन सकता है। बट इफ़ अ नॉन मेंबर इज़ अपॉइंटेड, यदि कोई भी नॉन मेंबर मिनिस्टर बनता है तो उनको क्या होता है, 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 महीने के अंदर उनको एमएलए बनना पड़ता है, ठीक है। बाय चांस किसी ऐसे मेंबर को अपॉइंट कर दिया जाता है जिसने इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं किया है, चुनाव नहीं लड़ा है और वो किसी भी पार्टी से एमएलए नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे में उसको 6 महीने के अंदर एमएलए बनना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो अपनी पोस्ट को लॉस्ट कर सकता है। और इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनको ओथ कौन दिलवाता है, गवर्नर, ठीक है। यहाँ पर जो हम मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। देयर आर 4 कैटेगरी, ठीक है। जो मिनिस्टर्स की कैटेगरी है वो 4 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट में कौन आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, यानी कि जो मंत्री परिषद होती है उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दे इंडिपेंडेंटली होल्ड द चार्ज ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो एंड देयर मेंबर इज़ नॉर्मली स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट उनको मिलता है उसके हेड होते हैं और जो भी पोर्टफोलियो है, जो भी उनके काम होते हैं डिपार्टमेंट के, वो सारा चार्ज किसके पास होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के पास होता है। और जो बाकी मेंबर होते हैं वो इससे नॉर्मली स्मॉल होते हैं, यानी कि छोटे होते हैं। नेक्स्ट हमारा रहता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री। कैबिनेट के अंडर जो नीचे वाली पोस्ट पे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इन द सेकंड कैटेगरी आर द लिस्टेड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। They sometimes hold the independent charge at the department. At times they may be required assist the cabinet minister in the administration of their portfolio. They ordinarily is not attend the meeting of the cabinet. तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो मिनिस्टर हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करेंगे और इसके अलावा कई बार उनको इंडिपेंडेंट चार्ज भी मिल जाता है, यानी कि कोई डिपार्टमेंट उनको दे दिया जाता है। और इसके अलावा क्या रहता है, ये मीटिंग अटेंड नहीं करते। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है, मंत्रियों की मीटिंग होती है, तो उसमें कौन जाएगा, जो हेड है, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो जाएंगे और यहाँ पर ये अटेंड, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ये मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे आते हैं डिप्टी मिनिस्टर। द डिप्टी मिनिस्टर फॉर्म द थर्ड कैटेगरी। ये थर्ड कैटेगरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। दे डू नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्जेस एनी पोर्टफोलियो बट आर अटैच्ड विद द कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। इनके पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इन दोनों के साथ टच में रहते हैं, ठीक है, अटैच रहते हैं। द नेचर ऑफ वर्क इन सच द असाइन टू दैम बाय द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट। इनका जो मेन काम है वो क्या है, जो काम उनको दिए गए हैं, यानी कि हेड का जो काम है, हेड उससे नीचे वाले को देगा, जो नीचे पोस्ट पे है मिनिस्टर को देगा और मिनिस्टर अपना काम है इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, हम स्कूल का एग्जांपल ले सकते हैं। प्रिंसिपल मैम है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर मैम है, फिर टीचर्स हैं। तो इसी तरह से ये हैं, चीफ मिनिस्टर प्रिंसिपल हो गए हैं, कोऑर्डिनेटर मैम कैबिनेट मिनिस्टर हो गए हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो वो टीचर्स की तरह होंगे, और इसके अलावा जो क्लास मॉनिटर है वो डिप्टी मिनिस्टर की तरह भी हम इसको लगा सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, जो संसदीय सचिव होते हैं। दे आर नाइदर मिनिस्टर प्रॉपरली सो कॉल्ड, नोर डू दे होल्ड बी चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट। ये मिनिस्टर भी नहीं होते और इनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता। दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, इनको कौन अपॉइंट करता है? चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू हिम, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मिनिस्टर के लिए। ठीक है, अगर वो काम नहीं करते इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? चीफ मिनिस्टर होगा। देयर चीफ फंक्शन इज़ टू डू द फंक्शन अथोराइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो भी चीफ मिनिस्टर के द्वारा काम किए गए हैं, उनको जो भी फंक्शंस हैं, उनके कार्य हैं, उनको अच्छे से काम करवाना। ठीक है, जो फंक्शन है चीफ मिनिस्टर के फंक्शन हैं, उनको अच्छे से मैनेज करना, ये सारा किसका काम है? जो हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उनके फंक्शन हैं। I think you got very well, and this is sufficient for today. Next we will do in next video. Thank you.